वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरु सिखों का पहरावा रहन सहन देखकर और कुछ गुरुमती नियमों को समझकर इन लोगों ने गुरु जी के सन्मुख अमृत पान करने की इच्छा प्रकट की है। अमृत पान की अभिलाषा को जानकर गुरु जी ने 5 प्यारों को अमृत तैयार करके इन नांदेड़ वासियों के कुछ परिवारों को अमृत पान करवाया है। गुरु कृपा द्वारा अमृत पान के बाद इन लोगों ने गुरु शब्द सिमरन अभ्यास में स्वयं को समझा है और पूर्ण गुरु बाबत सोच प्राप्त हुई है। गुरु सिखों का रूप रंग सुंदरता और शूरवीरता को देखकर इन नांदेड़ वासियों में से अमृतधारी सेवकों ने गुरु जी को अपने सिख परिवार में शामिल करने की विनती की है। मतलब अपनी विवाह योग्य बेटियों को अविवाहित गुरु सिखों के लड़ लगाने के लिए हाथ जोड़े हैं। इनकी मन की खुशी और विनती को जानते हुए गुरु जी ने अपने महल खालसा की माता साहेब कौर जी से सलाह मशवरा किया है। गुरु जी के विचारों में माता साहेब कौर को आज पहली बार खालसे की माता होने का मान बख्शिश हुआ है। गुरु जी के हुक्म में वचन किया है, स्वामी जी प्रदेश में मुझे अपने हाथों से अपना खालसा पुत्र के आनंद कारज में माँ वाले शगुन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मन में यह इच्छा भी है। गुरुजी ने शरणागत इन अमृतधारी नांदेड़ वासियों की विनती को गुरु सिखों के साथ विचार करके प्रवान किया है। पिता गुरु गोविंद सिंह जी व माता साहेब कौर जी ने अपने हाथों से नौजवान गुरु सिख युवकों और नांदेड़ वासी नौजवान गुरु सिख युवतियों का अनंत कारज रचाना है। विवाहित जोड़े को प्यार और आशीर्वाद देकर गृहस्थी मार्ग अपनाने का हुक्म किया है। गुरु संगत करने वाले इन नांदेड़ वासियों में कुछ सेवक माधोदास वैरागी है। हतियों जपियों तपियों की चल रही विचार में इन सेवकों ने वैराग माधोदास के बारे में गुरुजी के साथ वचन किया। गुरुजी माधोदास एक महान तपस्वी है, परंतु गुरुमति बाबत जानकारी न होने के कारण अहंकारी है। आप कृपा करो उसको भी दर्शन देकर अपना सिख बनाओ। गुरुजी ने माधोदास के सेवकों की विनती प्रवान करके नम्रतापूर्वक वचन किए। अगर माधोदास को संगत में आने पर एतराज है तो हम स्वयं पैदल चलकर इस महान तपस्वी के दर्शन करेंगे। गुरुजी के मुख से यह वचन सुनकर माधोदास के सेवकों के सब भ्रम दूर हो गए कि हरि स्वरूप पातशाह अपने चरण सेवकों की विनती को हुक्म मानकर स्वीकार करते हैं। अगली सुबह को नित्यनेम की समाप्ति पर गुरु सिख जत्थेदारों के साथ और माधोदास के 2 सेवकों के साथ गुरु जी ने पैदल चलकर माधोदास की कुटिया में चरण डाले। आसपास फूलों से भरे बगीचे में बहुत सुंदर कुटिया है। कुटिया में एक कीमती पलंग पर बादशाही बिछोना है। चेलों से पता चला कि माधोदास गोदावरी में स्नान करने गया है। गुरुजी ने सहज स्वभाव ही कुटिया में पलंग पर बैठकर आसन ग्रहण किया। चेलों ने माधोदास को खबर की है कि कोई महापुरुष आपको मिलने आए हैं और बिना आज्ञा आप जी के तपस्वी स्थान पर बैठ गए हैं। माधोदास ने खबर सुनी और स्नान करके माला फेरते हुए कुटिया में गुरुजी के सामने आ खड़ा हुआ।
गुरुजी की नज़र से नज़र मिलाई, दर्शन दीदार हुए। घुटनों के बल दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर गुरुजी के चरणों में मस्तक टिक गया। गुरुजी ने दोनों हाथों से माधव दास को कंधों से पकड़कर उठाया और देखा कि नेत्रों में नीर से चेहरा भीगा हुआ है। गुरुजी के दर्शन करके इतना वैराग हुआ कि मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। गुरुजी के चरणों के पास जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुजी ने मुख खोला और वचन किया, माधवदास, तुम्हारी खोज में हम हजारों मील सफ़र तय करके तुम्हारे पास पहुँचे हैं। माधवदास ने आंचल से नेत्र साफ किए और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोला, सच्चे पातशाह, बहुत देर से आपके दर्शनों की अभिलाषा में हूँ। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जी ने दर्शन दीदार दिया है। आप जी के हुक्म के इंतज़ार में बहुत कठिन समय गुजारा है। आज परमात्मा ने मेरी वर्षा की तपस्वी का फल झोली में डाला है। जीवन मकसद पूर्ण हुआ। अगर आप गरीब पर मेहरबान हुए हो तो कृपा करो इस बंदे को गुरु की सेवा का मन बख्शिश करो। गुरुजी ने बहुत शालीनता से माधवदास के वचन सुने हैं। पलंग से उतरे और माधवदास को गले लगाकर वचन किया, माधवदास, आज से तू गुरु नानक के घर का बंदा है। गुरु घर की सेवा के लिए हम तुम्हें सोए लेने आए हैं। सारे सेवक सहित इस वक्त हमारे साथ गुरु के निवास स्थान पर चलना है। माधवदास भी हुक्म के इंतजार में था। जो आप जी का हुक्म महाराज। माधवदास ने अपने खास सेवकों को आज्ञा की है और तैयार होकर गुरुजी के पीछे पीछे गुरुजी के निवास स्थान की ओर रवाना हो गया। माधवदास को अकेले अपने तंबू में बिठाकर गुरुजी ने काफ़ी समय तक विचार विमर्श किया। माधवदास और उसके सारे चेलों को अमृत पान करवाकर सिंह सजाया। माधवदास और उसके चेलों का अमृत पान करना आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शुभ समय पर गुरुमती में सिख जगत में बढ़ोतरी हुई है। अमृत पान के बाद गुरुजी ने सोए माधवदास का नाम बदलकर बंदा गुरबख्श सिंह रखा है। गुरुजी की चरण में बंदा सिंह ने गुरुमती में सिमरन गुरु मंत्र जाप द्वारा बेअंत लाभ उठाया। पहले से ही करामाती होने के कारण शास्त्र विद्या और घोड़सवारी वाले जोहर दिखाने पर गुरुजी ने शाबाश देते हुए वचन किए, आज से तुम एक बहादुर सिख बने हो। आने वाले समय में तुम्हारी सख्त मेहनत से सिख जगत तुम्हें बंदा सिंह बहादुर कहकर पुकारा करेगा। गुरु सिख जत्थेदारों से वहाँ के वासियों का प्रेम भरा व्यवहार और वैरागी बंदा सिंह बहादुर के साथ के कारण आसपास के इलाके में गुरुमती प्रचार को अच्छा खासा उत्साह मिला है। गुरु सिखों के संग में वहाँ का हर प्राणी गुरुमती जीवन शैली अपनाकर बेहद खुश है। गुरु जी की गुरु सिक्खी और बंदा सिंह बहादुर के साथ आने वाले वक्त के बारे में खुलकर विचार विमर्श होते हैं। गुरु जी की तरफ से साबत सूरत अमृतधारी सिख जगत अकाल पुरख की फौज का प्रकट होना बाबत आकाशवाणी होती है। काल की आयु समाप्ति पर गुरुमती बिना जीवन वाले हर मनुष्य का अह और कलयुग के आखिरी समय में खालसा राज प्रकट होना। गुरुमती मार्ग पर चलते मनुष्य गुरु सिख का
जीते जी सत्य से मिलाप करके सफ़र तय करने पर खूब विचार और भविष्यवाणियाँ हुई। सुबह और शाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हाजिरी में सिमरन कीर्तन और गुरुबानी के पाठ के समय गुरु जी सोए संगत में बैठते हैं। दिन के समय आने वाले वक्त को मुख्य रखकर गुरु गद्दी शब्द गुरु के हवाले करना, सिख जगत का शब्द गुरु को सुनना, शब्द गुरु को मानना, हर वक्त शब्द गुरु की शरण में रहना, पांच प्यारों का जगत का नेतृत्व करना, अमृत और गुरु मंत्र की दात लेकर भवसागर पार करना, लिव मार्ग पर चलते हुए जीते जी खेल जीत लेना, यह विचार होते हैं। शब्द गुरु की स्थापना के बाद देहधारी गुरु की समाप्ति को भी संगत समझती है। गुरु जी का फरमान है, बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। गुरबानी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।